जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा सॉरी संगत जी, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग पूरा ही नहीं हो रहा। जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ मिरेकल हुए हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ शुक्राना सत्संग में, बट मेरा सत्संग आधे में ही छूट जा रहा है। तो पता नहीं कौन सी गलती हुई है मुझसे, तो उसके लिए मैं गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग पूरा पूरा होए, उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, पर मेरा शुक्राना सत्संग पूरा ही नहीं हो रहा है। शायद गुरुपा नहीं चाहते कि मैं शुक्राना सत्संग करूँ, तो इसके लिए मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो आज मैं शुक्राना सत्संग फिर से करना चाहूँगी, आज्ञा लेके गुरुजी की कि गुरुपा मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो मुझे माफ़ करें। जाने अनजाने जो गलतियाँ हुई है उसको भी माफ़ करें और मेरे परिवार को भी ब्लेस करें, ताकि सुख शांति से जिए, बच्चे सही राह पे आ जाए, बच्चे सही पटरी पे आ जाएँ। और संगत जी, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, तो आजकल संगत में रह के बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं। तो गुरुपा मैं यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा बच्चों को सही राह देना, बच्चों को सही सतबुद्धि देना, ताकि वो अपने सही रास्ते पे चले। दूसरा संगत जी, मैं आज वीरवार के दिन शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं समोसा प्रसाद लेने के लिए बाहर निकली, तो गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मैं बोल के ही गई थी कि गुरुजी आज चलो मेरे साथ। ऐसे करके मैं निकली और तुरंत ही मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, मेरे सिर से बटरफ्लाई फ्लाई निकली। तो शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि अंग संग साथ रहते हो, हर वक्त साथ रहते हो हमारे। बहुत से मिरेकल हुए हैं, बहुत सी बड़ी-बड़ी मुसीबतों से, बड़े-बड़े कष्टों से गुरुपा ने बचाया है। ब्लैक मैजिक और कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा ने यूट्यूब के, तो वो सुन के कभी न कभी, कहीं न कहीं डर जाते थे। तो गुरुपा बोलते थे, "वहमां विच मत पड़ो", और जो कष्ट थे वो मैंने टाल दिए हैं। पूरे परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, बच्चों को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, इसलिए टेंशन ना ले, क्योंकि मैं अंग-संग तुम्हारे परिवार के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमारे साथ हो। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे को ज्योत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं गुरुपा ने, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और हर वक़्त बस यही गुरुपा के आगे अरदास लगाए रहती हूँ कि गुरुपा ऐसी मेहर करो कि हमारा पूरा परिवार आपसे जुड़े और आप ही के गुण गाए। तो शिव के पुजारी तो हैं ही, पर आपसे जुड़े तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जुड़ने जोड़ने वाले तो आप ही हो। मैं तो सबको बोलती रहती हूँ, जब आप जुड़ोगे तभी सही मायने में होगा। और 1-2 संगत को, 1-2 परिवार के मेंबर्स को तो जोड़ा है। एक मेरी बड़ी बहन है, मेरी भाई भी मेरे मानते हैं, महादेव को मानते हैं। तो उस हिसाब से गुरुजी, मेरे भाई के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के काम हुए, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि मैं अरदास लगाती रहती थी। दूसरा मेरी बहन का भी अरदास करती थी, वो भी जुड़ी है, उसको भी बहुत अटूट विश्वास है गुरुजी पे, तो उनके भी काम बनने लगे हैं। पर बाबा जी इस बेटी को अभी भी नाराज़ रख के बैठे हैं, तो पता नहीं कब मेरे काम होएँगे बाबा, कब मेरी मुसीबतें कम होगी। बस गुरुपा मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी बेटी जुड़ी ज़रूर है, तहे दिल से जुड़ी है, खुद को सरेंडर कर चुकी है। बस आप पे उम्मीद लगाए बैठी है कि क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो, क्योंकि ना आगे है ना पीछे है गुरुपा, क्योंकि हर वक़्त, हर दिन मेरे हृदय में आप ही रहते हो बाबा जी। इस बेटी के बहुत से ऐसे काम अटके हुए पड़े हैं, तो वो खत पूरे कर दो बाबा जी, ताकि हम रेंट के मकान में से घर का मकान हो जाए बाबा। और मैं यही चाहती हूँ बाबा जी कि आपने मेरे को जहाँ रहने के लिए भेजा है, वहाँ सत्संग अटेंड
करूँ और आपसी परिवार के साथ मिल-जुल के रहूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा जी जल्दी से मेरी प्रॉपर्टी का कुछ भी उपाय करें बाबा, वो नहीं बिक रही है, पता नहीं क्यों? ब्लैक मैजिक के कारण मेरे बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, नहीं हो रहे हैं। तो गुरुजी से अरदास लगाती हूँ संगत जी, तो गुरुजी के मैसेज यही आते हैं कि जल्दबाज़ी मत कर, सब्र कर, वो टाइम अभी आया नहीं है, तेरा जब टाइम आएगा तो अच्छा ही आएगा और कुछ बड़ा करने लगा हूँ तेरे लिए, इसलिए तू फ़िक्र ना कर, चिंता ना कर। और दूसरा संगत जी कि 2025 में मैसेज आए थे गुरुजी के, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं क्योंकि हमको उन्हीं से हिम्मत मिलती है, एक जीने की राह मिलती है कि नहीं अब तो हम हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। तो जैसे टेलीपैथी द्वारा मैं बात करती हूँ गुरुजी से, तो गुरुजी यही बोलते हैं कि अगर अभी मैंने तेरे को दे दिया, तो फिर ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। जैसे मेरे को सॉरी मुझे अपने काम करने दे, मेरे कामों में रुकावट ना डाल, रौला मत पाए क्योंकि जिस दिन मैं दूँगा तो एक फूल नहीं दूँगा, पूरा बागीचा दूँगा। तो संगत जी बस उस दिन से मैंने गुरुपाव को ही सौंप दिया है कि गुरुजी जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे और आपकी मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चली है और आप जो भी सोच समझ के ही आप करते हो, तो आपने इस बेटी के बारे में भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो उसके लिए शुक्राना और बाबा आप जो भी हमको दिया है, आगे भी दोगे, उनमें भी हमें बहुत खुशी मिलती है बाबा, बहुत खुशी। और इसका मैं शुकराना करना चाहूँगी कि शुकराना मेरे मालिक कि आप अंग-संग मेरे सहाय हो और आप मेरी हर चीज़ का जवाब देते हो बाबा। हर चीज़ का रो के भी, हँस के भी, आपके पास आके बैठती हूँ तो गुरु को ऐसे लगता है कि मेरे पिता के आगे मैं बैठ के जैसे सर रख के और मैं बैठ के सारी बातें गुरुपा से बताती हूँ। बातें करते-करते रो भी पड़ती हूँ कि गुरुपा मेरी ज़िंदगी में अब दुःख नहीं आने चाहिए बाबा। क्योंकि ये बेटी आपको सुख में भी याद करती है, क्योंकि मैं आपको भूलने वाली नहीं हूँ बाबा। आपने मेरी बहुत परीक्षाएँ ली हैं, बहुत परीक्षाएँ ली हैं, इतनी परीक्षा कि मैं अब हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। मैं अब वो हिम्मत मेरे में नहीं रही है गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा के यही मैसेज आते हैं कि तू तो मेरी दी है, तू तो मतलब शेरों की तरह रहने वाली दी है, तो आज क्यों इतनी हिम्मत हार गई है? मैं तेरे अंग-संग साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तू फ़िक्र ना कर, जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा और जो भी सोचा है तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा है कि तू शुक्राना करते थकेगी नहीं और खुशी से झूम उठेगी। बस यही यही शब्द गुरुजी के हिम्मत लाते वापस से उठ खड़ी होती हूँ और खुद के आँसू पोंछ के गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुपा अब मैं नहीं रोऊँगी। आप मेरे साथ हो, मेरे अंग-संग साथ हो। बस संगत जी, मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा मेरा हाथ कभी मत छोड़ना क्योंकि इस बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। बोलते हैं ना कि परिवार लोग काम नहीं आते, एक सिर्फ़ गुरुपा ही काम आते हैं। गुरुपा ही हमें मदद करते हैं, गुरुपा ही हमें मुसीबतों से निकालते हैं। तो उसके लिए गुरुपा शुक्राना, शुक्राना कि आपने इस बेटी का हाथ थामा है और इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना क्योंकि अगर जिस दिन छूटा ना बाबा तो ये बेटी आपकी ज़िंदा नहीं बचेगी। मेरी एक ही आस है गुरुपा कि मैं बड़े मंदिर आऊँ। मैं सोच-सोच के बैठ जाती हूँ कि कैसे जाऊँगी यहाँ से मैं बड़े मंदिर, किसके साथ जाऊँ? मेरा बहुत बार सोचा है पर मैं नहीं निकल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक के कारण मेरे पैर बंधे हुए हैं, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। गुरुपा आप मेरे को बुलाओ कैसे भी करके मैं आपके पास आना चाहती हूँ।
आपके पास आना चाहती हूँ मेरे बाबा। आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें बाबा। तो यही यही जवाब आते हैं संगत जी कि तू आजा, मैंने तेरे लिए बस भेजी है। बस अब थोड़ा ही सब्र, अब ज़्यादा देर नहीं है। थोड़ा सब्र, जितना आगे किया है बस थोड़ा सब्र कर, तेरा सब अच्छा होने वाला है। और तेरा परिवार और ये सब दुनिया वाले तेरे को देखते रह जाएंगे कि इसको अचानक से इतना अच्छा क्यों हो गया। जो जलते हैं तेरे लिए, तेरे मतलब रहने के लिए जलते हैं लोग, तो वो भी देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। तो गुरुपा बस और क्या चाहिए बाबा। मेरे इर्द-गिर्द पता नहीं क्यों किसी का मैं कुछ बिगाड़ती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे दुश्मन इतने हैं कि मेरी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत से पता नहीं ब्लैक मैजिक करके मेरा बहुत नुकसान किया है, तो गुरुजी के आगे यही बोलती हूँ, गुरुपा बहुत नुकसान हुआ है आपकी बेटी का, पूरी ज़िंदगी का नुकसान हुआ है। अब आप ही बचाते रहना बाबा। आप ही बचाते रहना, और जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं उनका भी भला कर दो ताकि वो मेरे से हटे बाबा जी। मेरे आगे, मेरे सामने देखे तक नहीं। बस यही चाहती हूँ कि बाबा जी सबका भला करो, सबका भला करो, ताकि कोई किसी के पीछे ना पड़े और कोई किसी के ब्लैक मैजिक ना करे। बाबा ये बहुत बुरी चीज़ें हैं पर लोगों को नहीं समझ आती है, बस वो कर ही लेते हैं। तो संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा, अगर ये कोई भी सत्संग सुन रहा है मेरा, जिनके कानों तक ये सत्संग जाएगा, तो गुरुजी प्लीज़, गुरुजी को मत छोड़ना, क्योंकि एक गुरुजी ही सहारे हैं हमारे, और दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। गुरुजी हमारे बहुत से कष्ट काटते हैं, बहुत सी मुसीबतों से बचाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज ये सत्संग मेरा पूरा हुआ है। 8 दिन से ट्राई कर रही थी बट मेरा सत्संग पूरा नहीं हो रहा था, और आज तो मैं गुरुजी के आगे बैठ के, स्वरूप के सामने बैठ के ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो शायद आज ही गुरुजी की मर्ज़ी थी कि बेटी अब तू बैठ के शुक्राना सत्संग कर, तो ये एक बड़ा मिरेकल है मेरे लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना सत्संग मैं हस्बैंड अंकल के लिए कर रही हूँ अपने। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 में अगस्त सितंबर से जुड़ी हूँ, और मेरे घर में सिर्फ मैं ही गुरु जी को मानती हूँ अभी, और मेरे परिवार का कोई भी गुरु जी से नहीं जुड़ा। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत से सत्संग सुनवाए जिसमें मेरे हस्बैंड अंकल पर कष्ट आने वाला है, मेरे घर में अकाल मृत्यु होने वाली है, मेरे पति की कोई दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट होने वाला है, और मेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से सत्संग सुनवाए संगत जी। जब भी मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है संगत जी, क्योंकि अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मुझे कुछ भी नहीं दुनियादारी का पता। मैं सच कहूँ, मैं एक फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ और यहाँ पर आकर अभी ना मैंने कोई काम किया है और ना मैं घर से बाहर निकली हूँ। सभी कुछ मेरे हस्बैंड अंकल पर ही डिपेंड है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल, मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती उन्हें अगर छोटी सी भी कुछ आ जाती है तो। संगत जी, मैं बहुत डर के
ऐसा गुरुजी ऐसे सत्संग मुझे ही बार बार क्यों सुनवाते हैं और कहते भी हैं कि जो सत्संग आपके पास आता है, आपको बार बार मिलता है, वो आपके लिए ही होता है। और संगत जी, पिछले 2-3 महीनों से मुझे ऐसे ही सत्संग मिल रहे थे, सभी सत्संग। पति की दुर्घटना होने, पति का एक्सीडेंट हो सकता है, पति को गंभीर बीमारी हो सकती है, सभी सत्संग ऐसे थे। संगत जी, मैं इतनी डर गई थी। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ आप कृपा करना, मेरे हस्बैंड अंकल पर कोई आँच ना आने दो। संगत जी, मैं कोई उपाय भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर मैं मंदिर नहीं जा सकती, कुछ भी मंदिर में जाकर कोई उपाय नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ कि मैं ये कष्ट कैसे कटवाऊँ। मैं यही सोचती रहती हूँ, गुरुजी आप उपाय करवाते हैं, उनसे ही कष्ट करते हैं, पर मैं तो कोई उपाय कर ही नहीं सकती, मंदिर जाकर कुछ भी उपाय नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट कैसे कटेगा। संगत जी, उधर मेरे हस्बैंड अंकल इंडिया जाने की पूरी तैयारी कर रहे थे और गुरुजी मुझे बहुत से सत्संग सुनवा रहे थे कि उन पर कष्ट आने वाला है, कष्ट आने वाला है। संगत जी, क्योंकि अगर तो वो यहाँ पर रहते हैं तो मैं उन्हें जल प्रसाद देती हूँ और गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कृपा, और मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी आसपास है। पर अब इतनी दूर वो इंडिया जाएंगे तो कौन उनका ख्याल रखेगा वहाँ पर, वो कैसे रहेंगे, क्या होगा। मैं संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। मेरे पति हस्बैंड अंकल मेरे वो बहुत ज़िद्दी हैं। वो मेरी बात मानते भी नहीं हैं। मैं उनसे अगर कुछ कहती हूँ तो वो सुनते नहीं हैं। तो संगत जी, मैं बहुत डरी थी। मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल पर कोई आँच ना आने देना, आप उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही हम हर पल रहना, उन्हें साथ ही लेकर जाना, और प्लीज़ गुरुजी आप उन्हें अच्छी तरह सुरक्षित साथ ही मेरे पास लेकर आना, क्योंकि वो आपकी बेटी का सुहाग है और आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। संगत जी, मैंने ऐसी अरदास की गुरुजी के चरणों में और मैंने कहा गुरुजी मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी, मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत मेरे पास, मेरे बच्चों के पास वापस आ जाएं। संगत जी, और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, गुरुजी अपने बच्चों की अरदास हर पल सुनते हैं और मेरे पति अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल सही सलामत आ गए इंडिया से। संगत जी, उन पर कोई आँच नहीं आए, मेरे बच्चों और मेरे पास आ गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपने अपनी बेटी का सुहाग बनाए रखा, उस पर कोई आँच नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सांस सांस से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर पल शुक्राना, कण कण से शुक्राना। गुरुजी, आपका शुक्राना करने के लिए मेरे शब्द ही कम पड़ रहे हैं। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं आपके चरणों में एक और अरदास लगाना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल आ तो गए हैं ठीक है, पर वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, वो कुछ चुप शांत से हैं, कुछ परेशानी में हैं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या कष्ट है। मुझे उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि वो कोई बात ऐसी है जो बता नहीं रहे, अंदर ही अंदर उस बात से घुट रहे हैं। उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम है जो वो बता नहीं रहे। उन्हें इस घुटन से बाहर निकालो गुरुजी। उन्हें अगर कोई भी फिज़िकल तौर से प्रॉब्लम है जो वो हमें नहीं बता रहे गुरुजी, प्लीज़ उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो। अगर उन्हें कोई मानसिक तौर पर भी कोई कष्ट हुआ है, कोई टेंशन है, वो भी ख़त्म कर दो गुरुजी, क्योंकि वो चुप से हैं, वो कुछ बोलकर बता नहीं रहे, पर मुझे उन्हें देखकर लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते। पर गुरुजी, आप तो जानी जानो, आप तो सब कुछ जानते
चाहती हूँ गुरु जी कृपा करो, उन्हें ऐसा कोई भी कष्ट है तो प्लीज़ गुरु जी आप वो कष्ट दूर कर दो, क्योंकि मैं उन्हें ऐसे परेशानी में नहीं देख सकती। गुरु जी वो बहुत चुप हो गए हैं, वो छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। मैं गुरु जी उन्हें इस परेशानी में नहीं देख सकती गुरु जी कृपा कर दो उन पर, कृपा कर दो, उनका कष्ट काट दो, उन्हें कोई भी फिजिकली मेंटली जो भी स्ट्रेस है, जो भी कष्ट है, वो उनका कष्ट दूर कर दो उन पर। अगर कोई भी नेगेटिविटी हावी है ख़त्म कर दो गुरु जी मैं तो आपकी इतनी निकम्मी बेटी हूँ, मैं कोई उपाय नहीं कर सकती गुरु जी। और प्लीज़ गुरु जी आप मुझे वाणी पढ़ने का बल बख्श दो, मैं पाठ ही कर लूँ, मैं सिमरन करूँ, उस परमात्मा के चरणों से जुड़ जाऊँ। आप ऐसे ही मेरे कष्ट काट दो गुरु जी, मैं कोई उपाय नहीं कर सकती। कृपा कर दो गुरु जी मेरे पर, मुझे अमृत वेला बख्श दो, गुरबाणी पढ़ने का बल बख्श दो। मैं सिमरन से ही आपके चरणों में लग जाऊँ, उस परमात्मा के चरणों में लग जाऊँ और इसी से मेरे परिवार के कष्ट कट जाएं। गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना आपने कहा कि मैंने तेरे घर के एक सदस्य को न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। आज मैं गुरु जी के आदेशानुसार घर में अकेली सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आसपास कोई ऐसी लेडी नहीं है जिसको कि मैं सत्संग में बुलाऊं। इसलिए गुरुजी ने कहा था कि तू अकेली ही सत्संग कर, तो आज मेरे घर पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने प्यारे गुरपा का अकेले ही सत्संग कर रही हूँ, और जो भी मेरे पास प्रसाद है, मैंने अनार प्रसाद का भोग लगाया, ग्रेप्स का, बिस्कुट का और नारंगी का भोग लगाया, जो मेरे पास श्रद्धा अनुसार था। गुरुपा के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है, पर जो भी मेरे पास था वो मैंने उनका भोग लगाया। कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया, जल प्रसाद का भोग लगाया। गुरुपा जो भी आपकी प्यारी बेटी आपको दे रही है उसको आप ग्रहण करना गुरुपा। और मेरे पास कुछ नहीं है, जो ये है वही मैं श्रद्धापूर्वक आपको अर्पित कर रही हूँ। और आप मुझे, आपने इसको स्वीकार करा है या नहीं स्वीकार करा है, ये आप मुझे ज़रूर मैसेज करके देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज डेट 11/2/25 मंगलवार है और टाइम है 12:30। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। यहाँ तक कि मेरे पास अभी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लॉकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक जो गुरुपा ने
पहले शिवरात्रि पर मुझे अपना एक मोर पंख दिया था, उसी की मैं साल भर से सेवा करती हुई आई हूँ। और अब दूसरी शिवरात्रि आने वाली है गुरुपा। अब इस शिवरात्रि पे आप मुझे क्या तोहफा दोगे वो आप ही जानो गुरुपा। बस मुझे तो आपके चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपके चरण मिल गए और आपने मुझे अपना बेटी बना लिया, यही सबसे बड़ा तोहफा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं उस पिकॉक के पंख के सामने ही बैठकर अकेली सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी अर्जी कबूल हो गई है। आज तुझे एक अनमोल तोहफा देने वाला हूँ जो तू सालों से इंतज़ार कर रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने कहा तेरे बच्चे की हेल्थ को ब्लेस करने के लिए ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग भी सुना, क्योंकि दोनों मेरी बेटी अधिकतर किसी न किसी बीमार रहती है, कोई ना कोई उसकी दवाई चलती रहती है। गुरुजी सदा अपने अंग संग रहने का एहसास दिलाते रहते हैं। गुरुजी सत्संग जी, ये सत्संग मैं मेरे लिए ही कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज बराबर आ रहा था कि कुड़िए तेरे पेट में कोई बीमारी पल रही है, तू ये पेट दर्द हल्के में मत ले। पर मैंने सोचा पता नहीं किस आंटी के लिए है। फिर अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा और लूज मोशन होने लगे, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं उन सबको देख लूँगा। मैं डॉक्टर के दिखाने गई, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद चंदन प्रसाद से कम तो हो रहा था, पर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। पर मुझे अपने प्यारे गुरुपा पर पूर्ण विश्वास था कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं गुरुपा को अपने साथ लेकर जाती हूँ। मुझे गुरुपा ने रास्ते में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और 7778884433 की ब्लेसिंग दी और अस्पताल के बाहर ही 7 नंबर से ब्लेस किया। वैसे भी मुझे गुरुपा ने 7 नंबर से ब्लेस कर रखा है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो 7 नंबर मेरे साथ ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। इससे पहले भी मैं मेरे अपने भाव से शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। वो अधिकतर सारे ही शेयर हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा वैसे ही 24 घंटे गेंदे के फ्लावर के रूप में मेरे घर पर विराजमान है और मेरी बेटी ने वेलवेट कपड़े से सुंदर बटरफ्लाई बनाकर मंदिर में लगा रखी है। मेरे घर के चारों तरफ हरियाली हरियाली है, इसलिए एनी टाइम कोई ना कोई पक्षी, जैसे कि नीलकंठ पक्षी, सारस, हंस, चील, बतख, सौन चिड़िया एक्ट विथ मी एंड कैट, डॉग, काऊ की भी ब्लेसिंग मुझे मिलती रहती है। पैरट, हमेशा मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो वहाँ पे कई पैरट भी बैठे रहते हैं। इसलिए मेरे साथ कोई भी चाहे कुछ भी करे या चाहे बुरी नज़र से देखे, मैं उनकी चिंता नहीं करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा अपनी प्यारी और भोली बेटी की जल्दी से जल्दी अरदास पूरी करना। सभी का भला हो, सबका
कल्याण हो। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना और पूरी संगत परिवार का भला हो और अंकल हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। मुझे गुरु पा आजकल मुझे सरदार जी के रूप में ज़्यादा ब्लेस्ड करते हैं और मेरे को साधु भी बहुत दिखाई देते हैं। जहाँ पे भी मैं कहीं जाती हूँ तो सबसे पहले साधु के रूप में मुझे मेरे प्यारे गुरपा दिखाई देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संसन जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना और मेरे अंकल हस्बैंड दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, सभी की मेरे पीहर वालों की तरफ से शुक्राना। गुरुपा मेरे दोनों भाई, दोनों भाभी और उनके बच्चों को भी ब्लेसिंग रखना गुरुपा। मैंने अभी तक आपका बारे में किसी को भी नहीं बताया है गुरुपा, क्योंकि भगवान की शक्ति एक ऐसी है कि उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। जिसके साथ चमत्कार होते हैं वही विश्वास कर सकता है। इसलिए आपके बारे में बताने में मुझे डर लगता है। इसलिए सिर्फ मैं ही सभी की सभी की तरफ से मैं अरदास लेती हूँ कि सबका कल्याण हो, मेरे पूरे परिवार का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भगवान जो अभी भी बुरी नज़र से देख रहे हैं, बुरा करने की सोच रहे हैं या ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, भगवान उनको भी आप सद्बुद्धि देना, शुक्राना करते रहना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। बूढ़ों का, बच्चों का, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी की मनो इच्छा पूर्ण हो भगवान। बस मेरे पास जो आज समर्पित था वो मैंने आपको अर्पित कर दिया है भगवान। इसकी आपने जो मैंने सेवा भाव से आपको दिया है वो आपने स्वीकार करा या नहीं करा, इसकी आपको मुझे ज़रूर बताना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। वैसे तो आप छोटे बच्चे के रूप में आप मेरे पास हमेशा आते हो और वो बच्चा मेरे साथ इतना खुश रहता है कि हम दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे को क्या मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सगन जी। आई लव यू गुरुपा, आई लाइक यू गुरुपा वेरी मच गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख गुरु जी। सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अकेले सत्संग कर रही हूँ। बस मैंने आंखें बंद करी है तो मुझे ऐसा ही लगा है कि मेरा पूरा संगत परिवार मेरे पास बैठा है गुरुपा के पास में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप जल्दी से जल्दी इस बेटी की, बच्चों की अरदास पूरी कर दो भगवान। उनकी एज बढ़ती जा रही है क्योंकि जिंदगी का एक एक दिन बहुत कीमती है गुरुपा। एक एक दिन मानो तो एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल बहुत कीमती है। हर क्षण, हर पल, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर दिन नया रात का शुक्राना, 365 दिन का शुक्राना, सभी 30 त्योहार का शुक्राना गुरुपा। विश्व में जितने भी पूजनीय स्थान है उन सब की जय। षष्ठी प्रकृति की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, धरती माता की जय, महाकुंभ प्रयागराज की जय। मानो तो घर ही सबसे बड़ा मंदिर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना आनंद आ रहा है गुरुपा, मन कर रहा है कि बस मैं आपका सत्संग करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की
तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे एंचेस्टर माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो कान पकड़ के सर झुका के तन मन तन वचन से माफ़ी मांगती हूँ मालिक। जो भी मैंने अभी तक जितने भी जन्म लिए हैं, मैंने किसी का दिल दुखाया है या कोई गलत काम किया है, जो ये मेरे दुश्मन बन रहे हैं, भगवान मुझे माफ़ करना। माफ़ जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।